हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द क्वेश्चन। जेई 2000 का क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है? डिफरेंट प्रिंसिपल एक्सिस कि एक लेंस रख दिया, एक मिरर रख दिया, उन दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग है। तो ये चीज मैंने अपने लेक्चर में भी डिस्कस करी है और ये किसी ने डाउट पूछा है। सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 आर केप्ट विद देयर ऑप्टिकल एक्सिस PQ and RS parallel but separated in vertical direction by 0.6 centimeter as shown। ठीक है। The distance between the lens and mirror is 30। ये भी ठीक है। An upright object AB of height 1.2 centimeter is placed on the optical axis PQ of the lens at a distance 20 centimeter from the lens। ठीक है। If A dash B dash is the image after refraction from the lens and then the reflection from the mirror। तो पहले तुम्हें लेंस की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा, देन उसको जो इमेज बनेगी दैट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, और उस पे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर यूज करोगे, फिर मैग्निफिकेशन यूज करोगे। फाइनल इमेज जो बनानी है वो एक रिफ्रैक्शन और एक रिफ्लेक्शन के बाद बनानी है। हालांकि दिस इज नॉट द फाइनल इमेज, क्योंकि उसके बाद फिर एक और रिफ्रैक्शन भी होगा लेंस से, लेकिन वो नहीं पूछा है क्वेश्चन के अंदर। बी केयरफुल अबाउट दैट। लोकेट द पोजिशन फाइनल A dash B dash अबाउट ऑप्टिकल एक्सिस RS। ठीक है। और ऑब्टेन द फाइनल मैग्निफिकेशन, ये भी ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमने इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। मिरर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मिरर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये हो गया 1.2 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। लेंस इक्वेशन लगाओ, V इज इक्वल टू UF अपॉन U प्लस F, और मैग्निफिकेशन लेंस के लिए हो जाएगा प्लस V बाय U। ये दो इक्वेशन लगेंगी, लेंस इक्वेशन फर्स्ट वाले उसके लिए, फर्स्ट वाली इमेज के लिए। ठीक है। तो V आ जाएगा, U है -20, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से। U आ जाएगा -20, F आ गया, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है? लेंस का फोकल लेंथ दिया है 15 इंटू 15 अपॉन -20 प्लस 15, साइंस के साथ पुट करेंगे, ये आ गया -300 अपॉन -5, ये आ रहा है प्लस 60 सेंटीमीटर, प्लस 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब मिरर को भूल जाओ, मिरर को भूल जाओ और सिर्फ लेंस को देखो। सिर्फ लेंस को देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं, यहां से इंसिडेंट रेज गई और वो इमेज बननी चाहिए कहां पर? +60 पे। +60 मतलब, अच्छा ये 30 दिया हुआ है, 60 मतलब और पीछे होगा, 60 मतलब और पीछे होगा। यहां इमेज बन गई। दिस इज योर बी डैश, दिस इज योर बी डैश, दिस होल डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर, दिस होल डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है लेंस के लिए प्लस V बाई यू, तो दैट विल बी प्लस साइन के साथ ऑफ +60 and U is -20, this comes out to be -3। मैग्निफिकेशन के अंदर साइन का भी सिग्निफिकेंस है और मैग्नीट्यूड का भी सिग्निफिकेंस है। मैग्निफिकेशन का साइन डिनोट करता है कि वो इन्वर्टेड है, अगर नेगेटिव है तो इन्वर्टेड है, और अगर पॉजिटिव है तो सेम ओरिएंटेशन एज ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट का हाइट था 1.2 सेंटीमीटर, तो इमेज का हाइट कितना हो जाना चाहिए? 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट हाइट, बट इन्वर्टेड, बट इन्वर्टेड। तो इसका मतलब 12, 24, 36, 3 पॉइंट। यहां पर इसको बी डैश मत बोलो, क्योंकि ए डैश बी डैश इसने सेकंड वाले को बोला है। इसको ऐसे बोल दो, दिस इज B1, दिस इज A1, और ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। ये हमारी इमेज 1 हो गई, ये हमारी इमेज 1 हो गई आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस।
उल्टी बनेगी क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है मैग्निफिकेशन पे, और 3 टाइम्स मैग्निफाइड होगी, तो 1.2 सेंटीमीटर का 3 टाइम्स हो गया 3.6 सेंटीमीटर। यहां तक का ठीक है। ये हमारी इमेज 1 हो गई। नाउ दिस इमेज इज गोना बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। ये बात अलग है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल क्यों होगा? क्योंकि हमारा ये वाली रेज, कौन सी वाली रेज, ये पिंक वाली रेज आगे डॉटेड हो जाएंगी। मैं दिखा रहा हूं, ये डॉटेड हो जाएंगी। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए। अब मिरर वाली इक्वेशन लगानी है हमें। मिरर वाली लगाते हुए ध्यान क्या रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर इज डिफरेंट। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर इज डिफरेंट देन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। सपोज करो, अब जैसे सपोज भी मत करो, यहां पर दोबारा डायग्राम बना दो, इनफैक्ट अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। दिस इज द मिरर, इंसिडेंट रेज आ रही थी, इंसिडेंट रेज आ रही थी, और ये यहां पे मीट कर रही हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर की। ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट है B1A1, ऑब्जेक्ट है B1A1। इसको ऐसे बना दिया, ये A1 हो गया और ये B1 हो गया। ये था 3.6 सेंटीमीटर। ध्यान से इस फिगर को देखेंगे, ध्यान से, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ये प्रिंसिपल एक्सिस थी लेंस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर की। ये डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कितना दिया हुआ है? 0.6 सेंटीमीटर। देखो यहां पर दिया हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, 0.6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये 3.6 सेंटीमीटर में ये तो हो गया 0.6 सेंटीमीटर, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। यहां तक का समझ में आ गया? ये टोटल डिस्टेंस था 60 और ये डिस्टेंस था 30। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा मिरर से कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। ये इंसिडेंट रेज आ रही थी, ये इंसिडेंट रेज आ रही थी, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, और ये A1 B1 क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए। अब यहां पर मिरर इक्वेशन लगाएंगे। इसका फोकल लेंथ दिया होगा, मिरर का फोकल लेंथ दिया होगा, कितना दिया है भाई? लेट्स सी, concave mirror of focal length 30। तो concave mirror है, focal length is technically -30, object distance is technically +30। साइंस के साथ पुट कर रहा हूं मैं। अब मिरर इक्वेशन लगाओ, अब मिरर इक्वेशन लगाओ। V इज इक्वल टू UF अपॉन U माइनस F, एंड मैग्निफिकेशन विल बी प्लस होगा, माइनस होगा? माइनस। मिरर इक्वेशन में V is equal to US upon U minus F and magnification is minus V by U। ध्यान रखना, ठीक है? अब यहां पर इक्वेशन लगाते हैं। V आ गया हमारा, U है +30, F हो गया -30 अपॉन U 30 माइनस ऑफ -30। साइंस का ध्यान रखना। ये आ गया हमारा 60, आ गया 60, तो ये हो गया 30 माइनस ऑफ 30 इंटू 30 अपॉन 60। ओके, दिस कम्स आउट टू बी -15। -15 का मतलब है इमेज बनेगी नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये वाली इमेज बनेगी राइट साइड में, यहां पे इसकी इमेज बनेगी। दिस इज इमेज 2 एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यहां तक का समझ में आ गया? ये फाइनल इमेज है। सही पूछा जाए तो एक पार्ट हो चुका है क्वेश्चन का। कौन से वाला पार्ट हो चुका है? फाइंड द डिस्टेंस A' B' इमेज का फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर से हमारा 15 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बनने वाली है। अब उसका ओरिएंटेशन और साइज, उसका ओरिएंटेशन और साइज डिटरमाइन करेगा मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो सेम ओरिएंटेशन, अगर नेगेटिव है तो अपोजिट ओरिएंटेशन, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करेगा साइज ऑफ द इमेज। तो हम ये कहेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ V, V इज -15 अपॉन U, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मिरर वाला, U इज +30, मैग्निफिकेशन आ गया +1/2। प्लस पॉजिटिव से क्या समझ में आया कि जो ओरिएंटेशन है वही रहेगा। इसका मतलब फाइनल इमेज में
ये वाली है जो फाइनल इमेज, इमेज 2 में जो B1 है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा उसका इमेज, तो B2 तो हो गया यहीं पे, और A1 अगर नीचे था तो नीचे ही रहेगा, तो उसका इमेज हो गया A2। चलेगा? ये तो हमारा पॉजिटिव साइन बता रहा है कि भैया ओरिएंटेशन उल्टी मत कर देना। नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड, और हमारा पॉजिटिव का मतलब किताबों में लिखा होता है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सेम ओरिएंटेशन, उल्टा है तो उल्टा ही रहेगा, सीधा है तो सीधा ही रहेगा। ठीक है, उसको इरेक्ट वर्ड ना यूज करके उसको लेटर से सेम ओरिएंटेशन। पॉजिटिव का मतलब है सेम ओरिएंटेशन। और साइज कितना हो गया, मैग्नीट्यूड आधा हो जाना चाहिए। तो ये डिस्टेंस था हमारा 0.6। कौन से वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले डिस्टेंस की। तो ये 0.6 की जगह ये वाली हाइट तो हो जाएगी 0.3, और ये डिस्टेंस था 3, तो ये हो जाएगा 1.5। 3 का आधा 1.5, 0.6 का आधा 0.3। गॉट इट और नॉट? तो ये हमारी फाइनल इमेज बन रही है आफ्टर 1 रिफ्रैक्शन एंड 1 रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर इसने और क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में, इसने कहा था लोकेट पोजीशंस ऑफ A डैश B डैश, कर लिया हमने। ऑब्टेन इट्स मैग्निफिकेशन। अब चाहे तो हम मैग्निफिकेशन नेट को निकालने के दो तरीके हैं। नेट मैग्निफिकेशन चाहे तो फॉर्मूले से भी बोल सकते हैं। नेट मैग्निफिकेशन होता है मैग्निफिकेशन 1 इंटू मैग्निफिकेशन 2। मैग्निफिकेशन 1 कितना था, कितना था भाई, -3 था शायद। मैग्निफिकेशन 1 था, कहां गया, -3, ये वाला। तो -3 इंटू +½ सो दिस इज -1.5। ये नेट मैग्निफिकेशन हो गया। और अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं भी करना, मैं ये नहीं कहता सब चीजें रट के बैठ जाओ भाई, इक्वेशन याद कर ली बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो सब चीजें थोड़ी रट के बैठे हैं। अगर हमें ये नहीं भी याद है तो भी हम सोच सकते हैं। कैसे? ये मिरर था, ये लेंस था, इनिशियली हमारी इमेज ऑब्जेक्ट था, इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट था यहां पे ऐसे, ये था हमारा 1.2, फाइनल इमेज बनी यहां पे कहीं पे, और ये बना 0.3, और ये बना 1.5। तो हम ये कह सकते हैं नेट मैग्निफिकेशन इज फाइनल इमेज साइज अपॉन इनिशियल ऑब्जेक्ट साइज। फाइनल इमेज साइज अपॉन इनिशियल ऑब्जेक्ट साइज, उसको भी तो नेट मैग्निफिकेशन कह सकते हैं ना। दैट इज व्हाट इट मींस कि फाइनल इमेज अपॉन इनिशियल ऑब्जेक्ट साइज, दैट इज योर मैग्निफिकेशन नेट। नेट मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, फाइनल इमेज साइज कितना है 1.5 प्लस 0.3 दैट इज 1.8, 1.8 हो गया, डिवाइडेड बाय इनिशियल ऑब्जेक्ट साइज कितना है 1.2, 1.2 हो गया। साइन पुट करना है, साइन भी मैं पुट कर दूंगा। इनिशियल ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ था, फाइनल इमेज मेरी उल्टी है, तो नेगेटिव साइन हो गया। ये नेट मैग्निफिकेशन का रिजल्ट बनना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 3 तो -3, 6 2 तो ये आ गया -1.5, which is same as what this formula was telling us. Question is over. Question is over. अब मेरे वीडियो लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं कि ये सारी चीज मैंने कराई थी, ये यहां पर हमने कराया गया था। चेक करो, दिस टॉपिक पर्टिकुलरली कहां गया, डिफरेंट प्रिंसिपल एक्सिस, कटिंग ऑफ लेंसेज में कराया था मैंने, कटिंग ऑफ लेंसेज में कराया था। कटिंग ऑफ लेंसेज के अंदर डिफरेंट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस वाली बात भी करी थी मैंने कि लेंस काट दो, काट के ऊपर नीचे शिफ्ट कर दो। तो यू कैन गो टू VNV क्लासेस ऐप एंड वॉच दिस पर्टिकुलर लेक्चर का, पर्टिकुलर रे ऑप्टिक्स का ये पर्टिकुलर पार्ट वॉच कर सकते हैं, कटिंग ऑफ लेंसेज। इसके अंदर ये वाला पार्ट हमने कवर किया है। बाय बाय।